नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से टाटा एस सवार ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने वाहन में फंसे दोनों शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। चौक पर यह हादसा हुआ, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रेलर सड़क पर हादसा हो गया, 2 युवकों की मौत हो गई। अभी हमें सूचना मिली थी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 आदमी एक जो छोटा हाथी होता है उसके अंदर फंसे हुए हैं, जो हमने अभी क्रेन को बुला करके और उसमें से 2 आदमी जो मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे उनकी डेड बॉडी को निकलवाया है और उसको एम्बुलेंस करके और अभी हम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। क्या दोनों की मौत दोनों की मौके पर ही मौत हो गई अंदर। उधर झज्जर के गांव धौड़ के खेतों में सुबह 47 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को भी दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक की पहचान गांव धौड़ निवासी विजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक विजेंद्र दिमागी रूप से ठीक नहीं था। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी अशोक ने बताया कि उन्हें बुधवार को दयानंद ने दरखास्त दी थी कि उसका बेटा घर से लापता है। उसके बाद पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं वीरवार की सुबह दयानंद का फोन आया और बताया कि उसके बेटे का शव दुजाना धौड़ लिंक ड्रेन के पास खेतों में पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही साथ बता दें कि 2 दिन से लापता था युवक और साथी परिजनों ने बताया कि दिमागी रूप से कमजोर था, जिसके चलते पुलिस को भी सूचना दी गई थी। हालांकि फिर फोन कर पुलिस को बताया गया कि ड्रेन के पास उसका शव बरामद हुआ है, जिस पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कल दयानंद नाम का एक बुजुर्ग आदमी आया था कि वही मेरा 21 साल का लड़का जो दिमागी संतुलन ठीक नहीं है वो गुम हो गया, जिस पर उसने दरखास्त दी, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी। आज वो उनका फोन आया कि हमारे गांव के खेतों में ही मेरे विजेंद्र के लड़के की नाश पानी में गिरी हुई है, जो गांव गुड्डा ढोड़ के गांव में पानी करीब 5-6 फुट, तो वहाँ खेतों में नाश इसकी थी। वहाँ हमें सूचना मिली तो हम वहाँ कार्रवाई करके और उधर सोनीपत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ब्लैकमेल कर खाते में रुपए डलवाने का दबाव बनाते थे। आरोपी अभी तक लगभग 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करते थे आरोपी। साथ ही आपको बता दें कि 2 युवकों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि ब्लैकमेल करने के आरोपी हैं। पुलिस को इसमें कामयाबी हाथ लगी है। ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करते थे और दबाव भी बनाते थे, जिसके चलते पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस को यहां कामयाबी भी हाथ लगी है। फेसबुक से या मैसेंजर से रिक्वेस्ट आती है और लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसी माध्यम से वो व्हाट्सएप नंबर हासिल कर लेते हैं। बेसिकली वो उस प्रोफाइल में एक लड़की होती है और वो लड़के ही लड़की बन के चैट करते हैं। फिर वो वीडियो का लालच देते हैं और एक अश्लील वीडियो लड़की की दिखाई जाती है। बाद में जो आरोपी हैं वो उस वीडियो के साथ जिसके पास फोन कर रहे हैं उसकी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं और फिर उनको वीडियो भेज के ब्लैकमेल करके अपने अलग अलग अकाउंट नंबर देते हैं और उनमें पैसा भेजने का दबाव बनाते हैं।
खबर पलवल से है, जहां अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ पलवल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 12 से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी कैलाश की अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाया। आरोपी कैलाश पर फरीदाबाद और दिल्ली में हत्या, लूट, जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब तस्करी जैसे कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि हत्या के मामले में 25,000 का इनाम भी घोषित है। नशा तस्करों पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ। अवैध संपत्ति पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। कई तरीके के संगीन अपराधों में संलिप्त था आरोपी और अवैध संपत्ति पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर कि प्रशासन का बुलडोजर चला है। मामला ये था कि इसका नाम है बदमाश का कैलाश सनोफ ज्ञानीराम। ये 5 भाई हैं, 2 एक्सपायर हो गए और इनमें 3 भाई हैं, जिनमें एक भाई महेश है वो फरार हैं और 2 भाई इनका जेल में हैं। ये आरोपी हत्या करने की जमीन पे कब्जा किया हुआ था। कम से कम लगभग 1000 गज जगह होगी। इस पे मकान इसने बना रखा है और 3 दुकानें भी बना रखी है। इसने शमशान घाट की है, उन पे भी। उधर होडल की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर धान की खरीद का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। उड़न दस्ते का नेतृत्व कर रहे डीएसपी राजेश चेची अधिकारियों के साथ मिलकर मार्केट कमेटी कार्यालय से नीलामी रजिस्टर के साथ जांच शुरू की। जैसे ही मिल मालिकों को और धान खरीद करने वाली एजेंसियों को पता चला तो मंडी में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। मिल मालिक और एजेंसी यहां पर परेशान दिखी। धान खरीद रिकॉर्ड पर कब्जा किया गया। अभी कमियां तो नहीं कह सकते उसके आधार पर आज डीएफएससी साहब हमारे एसडीएम मैडम और सभी मंडी में आए संबंधित विभाग और अभी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है। जो कल से आप तक जिन दुकानों के ऊपर जिन आइटम के ऊपर ये आया है उनके पास माल, तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन फूड सप्लाई डिपार्टमेंट पर सारे कर रहे हैं। तो जब फाइनल होगा तो पता चलेगा। उधर झज्जर में बेमौसम बारिश की वजह से न केवल किसानों की खेती प्रभावित हुई है बल्कि कुंभकारों को भी काफी नुकसान हुआ है। झज्जर जिले से हर साल लगभग करोड़ों दिए दिवाली से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने बुरी तरह से कामकाज को प्रभावित किया है, जिससे कुंभकारों को इस बार कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शहर की रहणिया कॉलोनी में हर साल करीब 1.5 से 2 करोड़ दियों का कारोबार होता है, जहां करवा चौथ तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा दिए बाहरी राज्यों में भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार केवल आधे का ऑर्डर ही कुंभकार पूरा कर पाए हैं। पहले कोरोना की वजह से काम बुरी तरह से प्रभावित रहा था, वहीं इस बार जब कमाने का अवसर मिला तो बारिश ने यह मौका भी छीन लिया। दियों का जो है व्यापार इस बार बारिश की भेंट चढ़ गया। कुंभकारों को काफी नुकसान हुआ। कुंभकारों ने बताया कि पिछली बार कोरोना के चलते उनके व्यवसाय पर असर पड़ा था और इस बार उम्मीद थी कि व्यापार ठीक होगा, लेकिन इस बार जो है बारिश की भेंट चढ़ता हुआ उनका कारोबार दिखाई दिया। इसके बाद डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा सीजन हमारा खराब हो गया। अब
की बार जो दिए जाते थे, यूं समझ लो अब की बार 50% ही दिए जा पाए हैं। अब की बार बारिश ने सभी कारीगरों का पूरा इतना नुकसान हुआ है कि रोजी रोटी के लिए भी इनके लाले पड़ सकते हैं। क्योंकि दिवाली का एक सीजन होता है जो पूरी साल के लिए इनको रोजी रोटी मिलती है, और ये दिवाली का सीजन बुरी तरह पिट चुका है और काफी परेशानी आ रही है। जो कारीगर, जो व्यापारी हमारे पास आते थे, जो एक गाड़ी के अंदर 6 लाख के करीब दिए जाते थे, अब जिसकी 6 लाख की डिमांड थी उसको 4 लाख ही दीवे मिले हैं, और फिर किराया इतना, उनको भी नुकसान होगा। उधर 2 साल बाद देश के लोगों को सभी त्योहार मनाने का मौका मिला है, जिसके चलते करवा चौथ मनाने के लिए फरीदाबाद के सभी बाजार गुलजार दिखाई दिए। करवा चौथ की पहली रात बाजारों की रौनक पहले की तरह दिखाई दी। दुकानदार, कारोबारी तो खुश दिखाई दिए, साथ ही मेहंदी लगवाने आई महिलाएं भी बेहद खुश नजर आईं। मेहंदी कारीगर भी इतनी भीड़ देखकर खुश नजर आ रहे थे। हमारे पास बहुत सारे जो कस्टमर आते हैं, जो डिजाइन मांगते हैं वो डिजाइन लगाते हैं। मेहंदी वाला, जयपुरी, जोधपुरी, जो भी राजस्थान में, चाहे मतलब नॉर्थ इंडिया से लेके और दक्षिण भारत तक सभी डिजाइन आप बनाते हैं। ओके, तो अभी आपने डिजाइन बनाया है, ये कौन सा शैली का है? मारवाड़ी। मारवाड़ी है, राजस्थानी। जी, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं और ये अपने गांव राजस्थान से ही लेके आते हैं। सारे लड़कों को, इनके यहाँ जितने भी यहाँ मेहंदी लगाने वाले हैं बहुत अच्छे मेहंदी लगाते हैं, और मैं हमेशा इनके पास आ रही हूँ। मैं 15 साल से इनके पास आई हूँ। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। मेरी जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल के ऊना में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, जो चंडीगढ़ होते हुए अंबाला पहुंची। सीएम मनोहर लाल ने इस बीच चंडीगढ़ में वंदे भारत का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम वंदे भारत से ही चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। सीएम ने किया वंदे भारत का सफर, जिसमें कि वो चंडीगढ़ से अंबाला तक का उन्होंने सफर वंदे भारत में ही किया। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर किया, जिसमें कि उनके साथ कई दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरुषों ने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, लेकिन सजा महिलाओं को दी गई। पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जिन पुरुषों का महिलाओं को देख के मन मचल जाता है, उन्होंने ही औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया है। गलती तो पुरुष की है। पुरुष को अपना मन मजबूत रखना चाहिए, लेकिन अपना मन मजबूत न रखकर औरत को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आदमियों को, पुरुषों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए और ये जो हिजाब डालने की मजबूरी है, उससे महिलाओं को मुक्त करना चाहिए। उधर आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इनेलो ने कोरड़ा राम नंबरदार को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी घोषणा इनेलो ने प्रधान महासचिव और एनालाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि कोरड़ा राम ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया है, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने किसानों के आंदोलन को मजबूत किया और हिसार की लड़ाई लड़ी। सभी से विचार विमर्श करने के बाद कोरड़ा राम को पार्टी में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंचायत चुनाव 2 चरणों में होने हैं। वहीं पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें भिवानी का नाम भी है, जिसको लेकर भिवानी उपमंडल के नागरिक अधिकारी संदीप अग्रवाल ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। कल शुक्रवार से चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी कर्मचारियों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार से चुनाव कराए जाने हैं। उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि भिवानी उपमंडल में 110 आरओ और एआरओ लगाए गए हैं। किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए टेबल बनाई गई है। सरपंच और पंच के नामांकन कल से होंगे। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला संवेदनशील है, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य कर रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होगा। तो एसडीएम संदीप अग्रवाल ने यहां पर सभी लोगों को वोट डालने के लिए जागरूकता भी अभियान भी चलाया। शुक्रवार से शुरू होगा नामांकन। ग्राम पंचायत सभी ब्लॉक भिवानी में 78 ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत में सरपंच पद और पंच पद के लिए नामांकन कल से आरंभ होंगे, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक रहेंगे। सभी ग्राम पंचायत में एआरओस की ड्यूटी और आरओस की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है और उनको आज पूरी ट्रेनिंग के साथ सारी चीज बता दी गई है कि किस फॉर्म नंबर, जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 4, 4A, 4B होता है और साथ में उसमें रिक्वायर्ड जो भी दस्तावेज चाहिए उनके बारे में फुल डिटेल दे दी गई है।
व्यवस्था जितने भी कैंडिडेट फार्म भरने के लिए आएंगे उनका हम फार्म भरेंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट बताए गए हमारे को विभाग ने, एजुकेशन शिक्षा विभाग अपना ये चुनाव आयोग ने बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट देंगे और फार्म भर के प्रतिदिन हम जमा करवाएंगे और जो रसीद वगैरह कटनी है उसको काट के देंगे। जो जमानत राशि है SC के लिए 125 रुपये है और जनरल के लिए 250 रुपये है। ट्रेनिंग भी आपको आज दी गई है, ट्रेनिंग में क्या शेड्यूल आपको बताया गया है? 14 तारीख से कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो समय रहेगा फार्म भरने का 10 से 3 बजे तक का रहेगा और ये हमारा 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को हम डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और 21 तारीख को जो नाम वापसी लेने का है वो वापस लेंगे और 21 तारीख को ही हम खबर तोशाम से है, जहां एसडीएम ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया से जुड़े रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपस में तालमेल करके काम करें ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मौके पर नामांकन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर बारीकी से अवगत करवाया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही साथ सभी अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए और आपस में तालमेल सही से बिठाकर काम करने के आदेश भी दिए। उधर शहर में दुकानदारों के बेलगाम अतिक्रमण की वजह से लोग सड़कों पर चल नहीं पाते। त्योहारों से पहले खुद डीसी और एसपी शहर की सड़कों पर उतरकर बाजारों में जाकर अतिक्रमण का जायजा लेंगे। शहर में अतिक्रमण को लेकर फिलहाल सूरत हाल है कि बाजारों में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने पीले रंग की जो लक्ष्मण रेखा दुकानों के आगे खींची थी उसे दुकानदार पार कर चुके हैं। सफीदो रोड, रोहतक रोड, हांसी रोड, कैथल रोड पर हालात यह है कि दुकानों और पक्की सड़क के बीच सारी सड़क और सरकारी जमीन दुकानदार हड़प चुके हैं। रोड सेफ्टी के माध्यम से अब खबर गोहला चीका से। हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता होने के चलते ग्रामीणों ने गांव आजीमगढ़ मेन रोड पर जाम लगाया। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क को बनाने की प्रशासन से मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि टूटी सड़क होने के चलते हरियाणा से पंजाब जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्रामीणों को जल्द सड़क बनने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। प्रशासन के आश्वासन पर ये जाम खोला। साथ ही साथ खस्ता हाल सड़क से लोग बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार के समझाने पर ग्रामीणों ने आश्वासन देने पर ग्रामीणों ने ये जाम खोला। ये ना पिछले साल तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲੇ ਦੇ ਡੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।